हिंदुस्तान की तारीख में कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, वो अपनी कुर्बानी से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये कहानी है उस राजा की जिसके राज में उसके लिए हिंदू मुस्लिम एक थे और बस इंसाफ होता था। ये हिंदुस्तान के उस राजा की कहानी है जिसने अपनी आखिरी सांस तक क्रूर अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। क्या ये सच है कि टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखा था, ये तलवार काफिरों के लिए है? क्या वो वाकई एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, या फिर ये कहानी बाद में बनाई गई? कौन सा हुक्मरान दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार लड़ता है, और जब भागने का मौका मिलता है तो भागने के बजाय मौत को चुन लेता है? क्या वाकई गद्दारी ने उसके किले का दरवाजा खोला था? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि तलवार के पीछे की सच्चाई और उसकी आखिरी जंग का सच शायद आपकी हिस्ट्री को देखने का नजरिया बदल दे। 18वीं सदी का हिंदुस्तान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे मुल्क में अपना कब्जा जमा रही थी। एक एक करके रियासतें गिर रही थीं। लेकिन साउथ में मैसूर अभी भी मजबूत खड़ा था। पहले हैदर अली के अंडर, फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान के अंडर। सन 1782 में नवाबे हैदर अली के बाद मैसूर का ताज टीपू सुल्तान के सर सजा। बचपन से जंग के मैदान में पले टीपू सुल्तान की परवरिश सिर्फ एक शहजादे की तरह नहीं हुई, बल्कि एक सिपाही और मुजाहिद की तरह हुई। स्ट्रैटेजी में ट्रेंड, डिप्लोमेसी में तेज और जंग में बेखौफ। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ 4 बड़े एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े। The legendary Tipu Sultan, the Tiger of Mysore, led his kingdom through 4 brutal wars. 4 बार उन्होंने उभरती हुई ब्रिटिश ताकत का सामना किया, 4 बार झुकने से इनकार किया, लेकिन उन्हें खतरनाक सिर्फ उनकी बहादुरी ने नहीं बनाया, बल्कि उनकी सोच ने बनाया। आज हम मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन 18वीं सदी में मैसूर ने दुनिया को हैरान कर दिया था। टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने डेवलप किए थे आयरन केस्ड मिलिट्री रॉकेट्स। जब बाकी लोग बांस के रॉकेट इस्तेमाल कर रहे थे, मैसूर के रॉकेट आयरन ट्यूब से बने होते थे। ज्यादा प्रेशर, ज्यादा रेंज, ज्यादा तबाही। 1780 की बैटल ऑफ पोलेलूर में ब्रिटिश फौज हैरान रह गई। आसमान से आग बरस रही थी, रॉकेट चीखते हुए आ रहे थे, फॉर्मेशन टूट रही थी, डर फैल रहा था। 1799 में जब ब्रिटिश ने मैसूर जीता तो वे इन रॉकेट्स को इंग्लैंड ले गए, उन्हें रिवर्स इंजीनियर किया और बनाए कॉन्क्रीव रॉकेट्स। जो बाद में यूरोप की जंगों में इस्तेमाल हुए। सोचिए, एक हिंदुस्तानी हुक्मरान की मिलिट्री इनोवेशन यूरोप की वॉरफेयर को प्रभावित कर रही थी। टीपू सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे थे, वे मिलिट्री साइंस को आकार दे रहे थे। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम साइन हुई। ब्रिटिश ने एक अजीब और सख्त डिमांड रखी, न सिर्फ जमीन, न सिर्फ पैसा, उन्होंने मांगा टीपू सुल्तान के 2 छोटे बेटे हॉस्टेज के तौर पर, 2 नन्हे शहजादे, और टीपू सुल्तान ने हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि मना करने का मतलब था मैसूर का पूरा तबाह हो जाना। आपसे सवाल है, कितने बादशाह अपने बच्चों को दुश्मन के हवाले करते हैं और फिर भी लड़ना जारी रखते हैं? उन्होंने जमीन खोई, दौलत खोई, लेकिन इरादा नहीं खोया। हिस्ट्री सिंपल नहीं होती, लेकिन डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स यह बताते हैं। 1791 में जब श्रृंगेरी शारदा पीठम मंदिर पर हमला हुआ, टीपू सुल्तान ने खत लिखे, चिंता व्यक्त की, मंदिर के लिए इकोनॉमिक मदद भेजी, सुरक्षा का आदेश दिया। ये लेटर्स मैसूर के रिकॉर्ड्स में सुरक्षित हैं। उनके प्रशासन में कई हिंदू अधिकारी थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स, मिलिट्री कमांडर्स, कोर्ट के लोग। वे एक मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने इस्लामिक लेजिटिमेसी भी दिखाई, लेकिन उनका किंगडम वेरियस था। हिस्ट्री को स्लोगन में नहीं समझा जा सकता। रिवायतों के मुताबिक टीपू सुल्तान का पसंदीदा हाथी एक बार सख्त बीमार हो गया। लोकल हिंदू पुरोहित ने मंदिर में पूजा का मशवरा दिया। रिचुअल्स के बाद हाथी ठीक हो गया। टीपू सुल्तान ने मंदिर को इनाम दिया, चाहे इसे फेथ कहें या डिप्लोमेसी,
ये दिखाता है कि वो अपनी प्रजा के मजहबी जज्बात समझते थे। चौथी एंग्लो मैसूर जंग। ब्रिटिश वापस आए ज्यादा ताकत के साथ, लेकिन इस बार खतरा दीवारों के अंदर था। हिस्टोरिकल एविडेंस के मुताबिक मीर सादिक ने गद्दारी की। एक क्रिटिकल मोमेंट पर फौज हटा ली गई, डिफेंस कमजोर हुआ और ब्रिटिश श्रीरंगपट्टनम के वाटर गेट के पास से अंदर घुस गए। एक दरवाजा, एक गद्दारी, एक मोड़ जिसने तारीख बदल दी। सल्तनत अक्सर बाहर से कम अंदर से ज्यादा गिरती है। ध्यान से सुनिए, टीपू सुल्तान चाहते तो भाग सकते थे। उनके एडवाइजर्स ने कहा, सुल्तान आप खुफिया दरवाजे से चले जाइए। अगर वो भाग जाते तो शायद कुछ साल और जीते, लेकिन अगर वो रुकते तो हमेशा के लिए जिंदा रहते। उन्होंने फैसला कर लिया, खुद को बचाने का नहीं, अपनी इज्जत बचाने का। उन्होंने मौत को चुना, लेकिन झुकना नहीं। उनका मशहूर जुमला था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उस दिन वे शेर बने रहे। गोलियों की आवाज, धुएं का बादल, अफरा तफरी। टीपू सुल्तान जख्मी हुए, फिर दोबारा जख्मी हुए, लेकिन लड़ते रहे। जब ब्रिटिश ऑफिसर ने उनकी बॉडी देखी तो कहा, Now India is ours. अब वापस आते हैं पहले सवाल पर। क्या उनकी तलवार पर लिखा था, ये तलवार काफिरों के लिए है? म्यूजियम्स जैसे विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में जो तलवारें टीपू सुल्तान से जोड़ी जाती हैं, उन पर लिखा मिला है, नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब, यानी अल्लाह की मदद और करीब फतह, और या अल्लाह या मोहम्मद। ये उस दौर की आम मजहबी इंस्क्रिप्शन थी। किसी क्रेडिबल हिस्टोरियन ने काफिरों के लिए वाली लाइन वेरीफाई नहीं की है। मिथ मौजूद है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस उसे सपोर्ट नहीं करता। तो यह कहना कि वो एक एंटी हिंदू राजा थे सरासर नाइंसाफी होगी। अगर आपको लगता है कि टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे, तो कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच पता चले कि टीपू सुल्तान कौन थे। उनके शासन में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे और सबके लिए इंसाफ एक जैसा था। और जो ये अफवाह फैलाई जाती है कि उनकी तलवार पर लिखा था, ये तलवार काफिरों के लिए है, यह एक झूठी कहानी है। सच लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आगे दिए गए बारकोड को स्कैन करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और बेहतर वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है।